हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? वेलकम टू ट्रैकिंग। कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग। वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस जो कि होने वाली हैं 10 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के लिए। अच्छा, अब इसी के बीच में जो है ना वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, तो उसके लिए इसी रीडिंग में मैं आपको अलग से कुछ एनर्जीज चेक करके बताऊंगी। वो आपके लिए स्पेशल लव मैसेजेस होंगे। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपनी वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग को, जो कि है 10 से लेके 16 फरवरी, स्टार्ट करूँगी यहाँ पे एंजल्स कार्ड से, और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। सॉरी, तो अच्छा यही कार्ड ही बार बार आ रहा है, और ये है यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। सो मैसेज बड़ा ही प्यारा है, और मैसेज ये है कि आप जानते हो आपको क्या करना है। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड इस वक्त में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अपने ऊपर यकीन रखो, ज़्यादा सलाह मशवरों में मत पड़ो। वो फलां मुझे ये कहेगा तो मैं ये करूँगा, मुझे फलां गाइडेंस मिलेगी तो मैं आगे चलूँगा। आप देखो यहाँ तक पहुँचने में ना, ये पर्सन की अगर के पर्सनालिटी की हम बात करें तो ये काफ़ी मैच्योर पर्सन लग रहा है। इसके कुछ कुछ सफ़ेद बाल भी हैं, ठीक है, यहाँ सारे ही सफ़ेद बाल हैं। तो सीन ये है ना कि इसने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना वो ले लिए हैं। इसको पता है कहाँ पर कैसे चलना है, क्या से क्या हो रहा है। तो आप अपनी मर्जी से स्टेप लो। इस टाइम में आपके पास नॉलेज भी है, स्ट्रेंथ भी है, और आप बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है ना समझदार बन करके चलोगे। तो अपने ऊपर यकीन रख के चलो, जो होगा आगे बहुत अच्छा होगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं लव मैसेज। ये देखो, ये ऑरिकल कार्ड से एक मैसेज देखूंगी, जो मैंने आपको वैलेंटाइंस डे के लिए बताने हैं ना, वो अलग से मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो एक कार्ड लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या मैसेज है। दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो कहीं ना कहीं ये वही पर्सन है जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो। ये वही है जो आपको चाहिए था। ये पर्सन वो ही इंसान है जो आपको बहुत सारा प्यार देगा, केयर देगा, सपोर्ट देगा, और बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बनेगा। सो बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी लव लाइफ के लिए, जिसमें कि ट्रू इमोशंस हैं, एक ट्रू कनेक्शन है। यहाँ पर फेक चीज़ें नज़र नहीं आ रही। सो ये बड़ा ही प्यारा एक मैसेज था ऑरेकल कार्ड से। अब हम देखेंगे टैरो की गाइडेंस से, मैसेजेस से, कि आपके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके, 10 से लेके 16 फरवरी। देखो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। अब ये दोनों मैसेजेस को देखो, यहाँ पर दोनों कार्ड्स को देखो, तो सेम एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी भी हर्मिट की एनर्जी है। ठीक है, यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप यहाँ तक पहुँचे हो ना लाइफ में, तो आप बहुत कुछ सीख चुके हो। इस वक्त में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, पर उसमें आप ना ही किसी का मशवरा लो तो बेहतर है। आप खुद की ही मर्जी से चलो, वो चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। 10 की एनर्जी निकली है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टर्निंग पॉइंट आ चुका है, किस्मत का पहिया चलने वाला है, और किस्मत आपकी बदलने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आया है। इसकी पूरी डिटेल मैं अभी आपको बताती हूँ, पर उससे पहले हम बाकी के मैसेजेस को भी एक बार चेक कर लें। 9 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल। देखो, अब एक एनर्जी मैं आपको यहाँ पे ये इसकी बता दूँ। यहाँ पर तीन जो है ना मेजर कार्ड्स निकले हैं, तो तीन मेजर कार्ड्स को देखा जाए तो पहला हमिट था, फिर जस्टिस है, और यहाँ पर साथ में है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी। ये दो कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ बदलने वाला है।
कोई बड़ा चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, इंसाफ हो सकता है। और पता है, कोई अगर आपका कोर्ट केस चल रहा था ना, बहुत टाइम से कोई कोर्ट केस था और आप चाह रहे थे कि उसमें आपके हक में फैसला आए, तो चीज़ें आपके हक में होने वाली हैं। पर अगर आप किसी पर्सन के साथ कोई काम वगैरह कर रहे हो या आपसे कोई गलती हो जाती है, इस तरह की कोई एनर्जी होती है, तो उस सूरत में कोई कोर्ट केस बनने के भी चांसेस बन सकते हैं। कोई पर्सन आपके ऊपर इस तरह की चीज़ करने का भी सोच सकता है। तो कोशिश करना किसी तरह से भी ना झूठ मत बोलना, बेइंसाफ़ी मत करना, सॉरी नाइंसाफ़ी मत करना। एक होता है ना कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ कर लेता है या फिर अपना नफ़ा देख लेता है तो किसी का नुकसान कर देता है। वो चीज़ पलट के आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि 10 की एनर्जी आई है, साथ में जस्टिस की एनर्जी आई है। तो इसका मतलब ये है कि आपका कर्मा वो ही आपको अब उसका फल देगा, जो भी आप करोगे या आपने करा हुआ है, वो चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और इस टाइम में ना कुछ ऐसे कह लो कि अभी तक जो अंधेरे में था वो लाइट में आने वाला है, जो चीज़ें डार्कनेस में थी वो लाइट में आ रही हैं और सच पता चलेगा आपको, यहाँ पे रियलिटीज़ पता चलेंगी, कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप में से कोई पर्सन अपने ही यानी कि मर्जी से शादी करना चाहता है, तो एनर्जीज ऐसी बनी है कि आपका माइंड ये होगा कि मैं जो है ना कोर्ट मैरिज वाली साइड पे जाता हूँ, मैं कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। और अगर कोई पर्सन इस टाइम में ऐसा करना चाहता है तो वो कर भी लेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पर अगर आप एक शादीशुदा इंसान हो, तो अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ लड़ाइयों से बचना, बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश करना। आप कोशिश करना आपके घर पे जो है ना वो बैलेंस क्रिएट हो, आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो, चीज़ें नेगेटिव साइड पर मत जाएं। और वरना एक बड़ा टर्न आ सकता है, ठीक है? यहाँ पे एनर्जी ऐसी है ना कि ये एक बड़ी खुशी को या फिर कह लो कि बहुत बड़े सबक को भी शो करती है, या तो खुशी और सबक साथ-साथ में चलने वाले हैं। इस टाइम में अगर के आप अपने करियर पे फ़ोकस कर लो, तो आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो, ढेर सारा पैसा जो है ना आप कमा सकते हो। और ये है कि अगर लॉटरी वगैरह पे यकीन रखते हो, एक होता है ना वो क्या नाम होता है उसका, प्राइज़ बॉन्ड, हाँ, प्राइज़ बॉन्ड वाली साइड पे यकीन करते हो, अगर आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो तो इस टाइम में फ़ायदा आपको मिल सकता है। वैसे करियर की मैं बात करूँ ना, तो ये है कि थोड़ा-सा कुछ नई चीज़ें भी माइंड में आ रही हैं कि जैसे कि मुझे ये रास्ता भी चुनना चाहिए, मुझे ये काम भी करना चाहिए। मतलब आप नए-नए प्लान्स बनाते नज़र आ रहे हो। आप कुछ नया ट्राई करके और पैसा कमाना चाहते हो, या तो जॉब के साथ बिज़नेस करना चाह रहे हो या बिज़नेस के साथ एक एक्स्ट्रा कोई इनकम का सोर्स ऐसा बनाना चाह रहे हो। तो हो सकता है कि आपके बैकअप पर इतना पैसा ना पड़ा हो जितना कि आप कोई बड़ी चीज़ प्लान कर रहे हो। तो ये टाइम है कि जहाँ पर हो ना, उसी चीज़ में ही मेहनत करते जाओ और उसी चीज़ से ही आगे आपको बहुत सारा जो है ना वो पैसा मिल सकता है। आपका ये टाइम है मेहनत करने का। ये टाइम नहीं है कि नई-नई चीज़ों में घुस जाओ। वैसे अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, पर मैं आपको मशवरा ये दूँगी कि फ़िलहाल जो चीज़ कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ना फ्यूचर को लेकर के बहुत सारे फ़ियर्स हैं आपके माइंड में, कोई डर है, खौफ़ है। आप फ्यूचर के लिए ना किसी तरह से घबरा रहे हो कि आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड के ऊपर एक बोझ को क्रिएट कर रही हैं, एक बर्डन को क्रिएट कर रही हैं, और आपकी उस वज़ह से कहीं न कहीं नींद नहीं पूरी हो पा रही। आप मेंटली काफ़ी मुझे स्ट्रेस में भी नज़र आ रहे हो, और आपका ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई पर्सन के बारे में आप सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो पता नहीं मेरे से चलेगा कि नहीं चलेगा, और इसका जो है ना आउटपुट पता नहीं क्या मिलने वाला है। जो भी सिचुएशन बनी हुई है, नाइटमेयर्स भी होंगे, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ भी फ़ील हो सकती है, क्योंकि आपका माइंड आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। इंसान माइंड से चलता है, पर इस टाइम आपका माइंड आपको चला रहा है। तो कोशिश करो ओवरथिंकिंग मत करना, स्ट्रेस मत लो और अपने माइंड से जो फ़ियर्स है ना उनको निकाल दो। ये ना हो कि आप उन चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर लो जो कि होनी ही नहीं है। आप अपने माइंड से इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो कि कहीं न कहीं आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लो अपनी लाइफ़ में। तो ऐसी चीज़ें मत करना, ओवरथिंकिंग वाली साइड पर मत जाओ। कोशिश करो मॉर्निंग वॉक किया करो। मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है और इस टाइम में माइंड एंड बॉडी इन दोनों में बैलेंस को क्रिएट करना ज़रूरी है, वरना मेंटली जो चीज़ें हैं ना वो आपको किसी ना किसी तरह दिमागी बेसुकूनी की तरफ लेकर के जाएंगी, फिर ये ना हो कि मेडिसिन के ऊपर चीज़ें आ जाएं। तो कोशिश करो अपनी सेहत का ख्याल रखो, मैं आपको डरा नहीं रही, और आपके लिए मेरी यही दुआ है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम बने तो वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। इस टाइम में कोशिश करना इंसाफ के साथ चलना, चीज़ें सही जो है ना उनको करना, ना कि वो जो कि आसान है, वरना ऑन द स्पॉट ही आपको उस चीज़ का सिला मिल जाएगा। अच्छा करोगे अच्छा सामने आएगा, और बुरा करोगे तो फिर वो बुरी चीज़ ही आपके सामने आनी है। तो बहुत सोच समझ के चलने का टाइम है। और ये भी है कि आप में से कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री का सोच रहे हैं, सॉरी, आउट ऑफ कंट्री का सोच रहे हैं, और या तो बाहर जाना चाहते हैं या फिर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम करना चाहते हैं, कुछ नए प्लान्स बना रहे हो। तो शो ऑफ से भी बचो। एक मैं आपको ये भी सजेशन दूँगी, एक होता है ना इंसान की जेब में ₹10 हैं तो वो शो ऐसा करा रहा है जैसे उसके पास ₹100 हैं, ठीक है? या ₹1000 हैं। वो चीज़ मत करना, ये आपके लिए भारी पड़ सकती है, बल्कि अपनी चीज़ों को हाइड रखने की कोशिश किया करो और सच का भी साथ दो। कोई गलत है तो उसको गलत बोलो, कोई सही है तो उसको सही बोलो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे एनर्जीज़ जो है ना वो इस तरह की बनी हुई हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे पास जो है ना वैलेंटाइन्स डे के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर है सोर्स। ओके, पहले आपकी रीडिंग में सोर्स आया है नन ऑफ कप्स, विश है बहुत बड़ी, और टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ड्स आपकी अपनी रीडिंग में भी पड़ा है, नाइन ऑफ सोर्स आपकी अपनी रीडिंग में भी पड़ा है, साथ में आया है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी। आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस वैलेंटाइंस डे आपकी कोई विश तो पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 के कार्ड्स आए हैं, ठीक है? विश फुलफिलमेंट के कार्ड आए हैं, कोई ऐसी विश जो आपके दिल से जुड़ी हुई है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके दिल से जुड़ी हुई है, वो चीज़ हो सकती है। शादी के बारे में सोचते हो, उससे रिलेटेड कोई चीज़ होने वाली है या बात होने वाली है या ऐसी कोई एनर्जी बन रही है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो कहीं न कहीं पूरी होने वाली हैं। कुछ ऐसा तो हो रहा है जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होने वाली है। पर आपका जो अपना ही माइंड है ना, वो ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। उसी में फ़ियर्स हैं, उसी में इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो यही चीज़ें आपकी लाइफ़ में डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रही हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन को प्रपोज़ल देने का सोच रहे हो, या फिर किसी और नए पर्सन के बारे में चीज़ें सोच रहे हो, किसी नए को चांस देना चाहते हो। ये ऐसी एनर्जी भी बन सकती है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में आ रहा है और आपको प्रपोज़ल देने वाला है, लव का ऑफ़र करने वाला है। मौजूदा रिलेशनशिप की बात करूँ तो लोग थोड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है या फिर नहीं सही। तभी हमारे पास लव ओरेकल कार्ड से मैसेज निकला था कि ये वही है जो आपको चाहिए था या जिसने आपकी लाइफ में आना था, ठीक है, आगे चलना है। सो उस एनर्जी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी ये थी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज, और अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।